नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है यात्रा यानी कि जर्नी। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। सोमवार की सुबह रुस्तम के ऑफिस में पैर रखते ही सारे सहकर्मियों ने उसे घेर लिया। सब एक के बाद एक प्रश्न किए ही जा रहे थे। कोई कह रहा था, रुस्तम, तुम लोगों को कोई बड़ी कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा? किसी ने प्रश्न किया, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई कोई कह उठा, रुस्तम, हमें सारी घटना विस्तार पूर्वक बताओ ना। कुछ देर बाद रुस्तम ने एक गहरी सांस ली और कुछ रुककर कहना शुरू किया। हमारी यात्रा तो काफ़ी सुखद ही चल रही थी। हम करीबन 20 सहयात्री थे। एक साथ 5-6 दिन बिताने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि कब हम सब अच्छे मित्र बन चुके हैं। सब मिलकर एक साथ एक ही होटल में रहना, एक ही गाड़ी में घूमना, आपस में गपशप करना, चुहलबाजी के बीच दिन अच्छे ही कट रहे थे। अब हम हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आ चुके थे। आखिर के 2 दिन हम हेलोंग बे के एक क्रूज़ में अपनी यात्रा करने वाले थे, लेकिन हमारे गाइड ने सुबह आकर हमें खबर दी कि क्रूज़ कैंसिल हो गया है, क्योंकि टाइफून आया है। सारे बीच, सारे पोर्ट सरकार ने बंद कर दिए हैं। सारे वाटर स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटियां बंद हैं। जी हाँ, मैं वियतनाम की बातें कर रहा हूँ। टाइफून यागी, जो कि चाइना से आकर फिलीपीन होते हुए वियतनाम में प्रवेश कर रहा है। हम सब उस समय हनोई शहर में थे और यह टाइफून का लैंडफॉल हनोई में ही होना था। होटल वालों तथा स्थानीय लोगों ने हमें अलर्ट कर दिया। करीबन शाम के 4 बजे टाइफून यागी का लैंडफॉल होना था। हम सब यात्री काफ़ी डरे हुए थे। हम सब लगातार टीवी में यागी के तबाही का दृश्य देख रहे थे। जिस दिशा से यागी गुजर रहा था, अपनी तबाही मचाता चला जा रहा था। करीबन 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। रास्ते में धड़ाधड़ पेड़ गिर रहे थे। बड़े बड़े एस्बेस्टस की छतें रुई की तरह आसमान में उड़ रही थी और हम सब यात्री भयभीत होकर अपने होटल के कमरों में बंद थे। विदेश में आकर इस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, हमने कभी सपने में भी सोचा न था। इधर सारे यात्री भयभीत तथा परेशान, उधर सबके घर वालों की चैन उड़ गई। चारों तरफ तहस नहस करता हुआ, बहुतों की जान लेता हुआ आखिरकार यागी ने शाम के 4 बजे हनोई शहर में प्रवेश किया। सारे सहकर्मी रुस्तम की बातें चुपचाप सुन रहे थे और इधर रुस्तम कहता चला जा रहा था, वैसी भयानक तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक चारों दिशाओं को घनघोर काले बादलों ने ढक लिया। अंधेरा हो चला और उतनी ही रफ्तार से बारिश शुरू हो गई और हवा, लगता था शायद अभी होटल के छत हमारे ही सर पर आ गिरेगा। एक और भी डरावनी बात थी। हम सब जिस होटल में थे, हनोई के सबसे बड़े लेक के ऊपर वह होटल अवस्थित था। आगे पीछे सब तरफ पानी, सिर्फ पानी ही पानी, रूम के नीचे भी पानी। हमें डर था इतनी तेज बारिश के चलते कहीं हमारा होटल डूब न जाए, लेकिन हमारे होटल वालों ने हमें आश्वासन दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। हम अपने रूम से चारों ओर का दृश्य देख रहे थे। लगता था वह लेक अब महज
लेक नहीं रह गया है, लगता था वह एक समुंदर में परिवर्तित होता चला जा रहा है। लेक के अंदर छोटी बड़ी लहरें उठ रही थी। हमारी घबराहट क्रमशः ही बढ़ती चली जा रही थी। सारे यात्री अपना अपना सामान पैक कर बिल्कुल तैयार थे। कोई भी इमरजेंसी आए तो हम सब दौड़कर रिसेप्शन में जाकर आश्रय ले सके। सब अपने अपने इष्ट देव का नाम जप रहे थे। इधर हमारी घबराहट क्रमशः ही बढ़ती चली जा रही थी जब हमने सुना वियतनाम के सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम सब क्या करें। सारी परिस्थिति बिल्कुल अनिश्चित। हम सब उदास तथा मायूस थे। लेकिन हमारे होटल वालों ने, हमारे गाइड तथा हमारे टूर मैनेजर ने हमारी बहुत मदद की। हम चुपचाप अपने अपने होटल के रूम में बैठे रहे। किसी तरह वह डरावनी एवं भयानक रात खत्म होकर सुबह हुई। हम सब कोई भी रात को सो नहीं पाए डर के मारे। खैर, सुबह हमने देखा कुछ हद तक दिशाएं शांत हो चुकी है। बारिश तथा हवा दोनों की रफ्तार भी कुछ कम हो चुकी है। हम सारे यात्रीगण होटल में सही सलामत थे। कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जबकि वियतनाम में काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। खैर, अगले दिन एयरपोर्ट खुली। हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुकी थी। फिर अगली फ़्लाइट में नए सिरे से सबकी टिकटें हुई और हम सब यात्री काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए एक बार फिर से ईश्वर का धन्यवाद देते हुए सही सलामत अपने अपने घर पहुँचे।